हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। ये वीडियो क्लास 10 आईटी स्टूडेंट्स के लिए है जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की और उसमें हम देखेंगे हाउ टू लिंक डाटा इन ए स्प्रेडशीट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारी नई वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर लिंकिंग स्प्रेडशीट डाटा। हम ओपन ऑफिस के अंदर अपना स्प्रेडशीट खोलेंगे जिसे कैल्सी भी हम कहते हैं, और उसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे जो है यहाँ पर हम इस स्प्रेडशीट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टीपल वर्कशीट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी मे रिक्वायर टू सेव आवर डाटा इन मल्टीपल शीट्स। फॉर एग्जाम्पल, if I am teaching 3 sections of class 10th, then I may require 3 worksheets to save their marks for final exam. तो हमें डे टू डे लाइफ में देखिए मल्टीपल शीट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें मल्टीपल शीट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा सेव करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं 10th क्लास में पढ़ा रहा हूँ और 3 सेक्शंस को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे 3 वर्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी कि उनके फाइनल मार्क्स अगर मुझे सेव करने हैं तो मुझे 3 वर्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी मैं कोई वर्कबुक खोलता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स, शीट्स 1, शीट 2 और शीट 3 उसके अंदर होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो सिमिलरली इन एनी सिचुएशंस आई मे हैव टू लिंक द डाटा इन माय करंट वर्कशीट फ्रॉम अनदर वर्कशीट्स और इवन फ्रॉम अनदर वर्कबुक। तो जिस तरह से मुझे मल्टीपल वर्कशीट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से क्या होता है कि जो मेरी वर्कशीट है, मुझे इसमें जो है डाटा चाहिए होता है दूसरी वर्कशीट से, तो मुझे कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आई मे हैव टू लिंक द डाटा इन माई करंट वर्कशीट फ्रॉम अनदर वर्कशीट और इवन फ्रॉम अनदर वर्कबुक। एक फाइल जो होती है वो एक वर्कबुक होती है। ठीक है, अगर डिफरेंट फाइल्स हैं मेरे पास, तो कभी कभी क्या होता है, मेरे पास एक वर्कबुक का डाटा मुझे दूसरी वर्कबुक से भी कनेक्ट करना पड़ सकता है। वर्किंग ऑन मल्टीपल वर्कशीट्स में देखिए क्या क्या होता है। मैं उसका व्यू कर सकता हूँ, एक शीट का इंसर्ट कर सकता हूँ, एक नई शीट, उसको रीनेम कर सकता हूँ और एक शीट को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करके देखते हैं कि हम मल्टीपल वर्कशीट्स में क्या क्या कर सकते हैं। आइए देखते हैं मैं शीट्स में क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मुझे करना है व्यू इन ए शीट। ठीक है, अब मैं शीट व्यू करता हूँ। मैंने वर्कशीट में आ गया अपनी। अब देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स यहाँ पर है, शीट 1, 2 एंड 3। ठीक है, इस तरह से मैं किसी भी शीट में जा सकता हूँ। ये शीट 2 है, ये मेरी शीट 1 है, तो मैं किसी भी शीट में जाके शीट को व्यू कर सकता हूँ। नेक्स्ट है मेरा इंसर्टिंग ए शीट। ठीक है, तो कैसे शीट को इंसर्ट करते हैं, देखिए मैं वर्कशीट में आया और अभी मैं शीट 3 पर हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक किया और चूज़ किया इंसर्ट शीट। ये इंसर्ट शीट मैंने चूज़ किया। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं बिफोर करंट शीट, आफ्टर करंट शीट। ठीक है, तो मैंने चूज़ किया आफ्टर करंट शीट, क्योंकि मैं शीट 3 पर हूँ अभी। तो इसके बाद एक और शीट मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, और कितनी शीट इंसर्ट करनी है तो मैं उनको ये देखिए यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं एक ही शीट इंसर्ट करूँगा, तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ़ शीट्स 1 चूज़ किया है। ठीक है, और अब मैं चाहूँ तो किसी फाइल से भी अपनी शीट इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं फाइल से नहीं कर रहा, एक न्यू शीट यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई रेडीमेड शीट है जिसे कि मैं यहाँ इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं फ्रॉम फाइल करके ब्राउज़ करूँगा अपने कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे है मेरी शीट, उसको ब्राउज़ करके मैं यहाँ पर उसको लिंक दे दूँगा और वो शीट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन अभी मैं न्यू शीट कर रहा हूँ, तो ये देखिए न्यू शीट 1 इंसर्ट करनी है एंड आफ्टर करंट शीट। ये जो मेरी करंट शीट 3 है, इसके बाद मुझे शीट इंसर्ट करनी है। मैंने ओके किया, तो देखिए ये मेरी शीट नंबर 4 यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुझे करना है रीनेमिंग ए शीट। ठीक है, इसको मुझे चूज़ करना है, और ये देखिए मेरी शीट 4 है। मैं इसको जो है रीनेम करना चाहता हूँ। रीनेम शीट मैंने चूज़ किया, शीट 4 लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्लास 10th रिजल्ट। ठीक है, मैंने इसको नया नाम दे दिया और इसको ओके किया। यहाँ पे आ गया क्लास 10th रिजल्ट। जो शीट 4 थी उसका नाम मैंने चेंज कर दिया। इस प्रकार से मैं अपनी शीट्स को रीनेम भी कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिलीटिंग ए शीट।
लास्ट ऑप्शन जो है इसमें डिलीटिंग ए शीट। तो ये जो अभी मैंने शीट इंसर्ट किया है जिसको मैंने रीनेम कर दिया है, मुझे इसको इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे अपना माउस कर्सर लगा के मैंने राइट क्लिक किया और डिलीट शीट को चूज़ किया यहाँ पे, और यहाँ से मैंने ऑप्शन आ गया आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड शीट, मैं इसको येस कर देता हूँ। येस किया तो देखिए जो मेरी लास्ट शीट थी वो यहाँ पर डिलीट हो गई है। इस प्रकार से ये मैं बेसिक ऑपरेशन जो है मल्टीपल शीट्स पे कर सकता हूँ। तो आगे देखिए, इसमें है लिंकिंग डाटा फ्रॉम सेम शीट और अनदर शीट। अगर सेम शीट में जाना तो मुझे सिर्फ उसका एड्रेस देना पड़ेगा, उस सेल का एड्रेस। ठीक है, कौन सा एड्रेस है उस सेल का, ये एड्रेस है उस सेल का, तो ये मुझे एड्रेस लिखना पड़ेगा। अगर दूसरी शीट में मुझे कनेक्ट करना है तो क्या करना होगा, मुझे शीट का नाम भी देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इक्वल टू शीट 2 है डॉट B4 जो है सेल एड्रेस है उसका। ठीक है, तो अगर सेम शीट से करना है तो सिर्फ मुझे सेल एड्रेस देना है। अगर दूसरी शीट से जाना है तो मुझे शीट का नाम भी देना पड़ेगा और उसके बाद डॉट लगा के उसका सेल एड्रेस देना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर, कैल्सी के अंदर हम देखते हैं। ये देखिए, ये मेरा शीट 1 है। अब मुझे यहाँ पर जैसे मैं ये जो है यहाँ पर कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से लिख रहा हूँ इक्वल टू, और इसका सेल एड्रेस है मेरा B3। ठीक है, यहाँ पे मैंने B3 किया, ये मेरा B3 है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 89 अपने आप आ गया। ओके, और अगर मुझे दूसरी शीट से कनेक्ट करना है, मान लीजिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, और डिलीट प्रेस किया मैंने, डिलीट ऑल करके ये जो वैल्यू थी डिलीट कर दी। अब मैं शीट 2 में जाता हूँ। ये देखिए शीट 2 में ये है 56 नंबर, इसका है B7। तो शीट 2 का B7 मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और एड्रेस देंगे शीट 2 डॉट B7। ठीक है, वो वैल्यू है 56, ये यहाँ पर आ गई है। देखिए तो क्या हुआ, ये मैंने B7, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है शीट 2 B7। अगर मुझे दूसरी शीट से करना है तो मुझे क्या करना होगा, उसका शीट का नाम भी लिखना होगा और सेल का एड्रेस भी लिखना होगा। और अगर सेम शीट से करना है तो सिर्फ मेरे को उसका जो है सेल एड्रेस देना पड़ता है। इस तरह से मैं जो डाटा लिंक कर सकता हूँ विद द सेम शीट और फ्रॉम द अनदर शीट आल्सो। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिएटिंग लिंक्स टू अदर शीट्स थ्रू कीबोर्ड। मैं कीबोर्ड यूज़ करके उसका एक्चुअल एड्रेस वहाँ लिखूँगा तो वो थ्रू कीबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड यूज़ करके लिखते हैं। और दूसरा मेथड है क्रिएटिंग लिंक्स टू अदर शीट्स थ्रू माउस। तो बिना उसका एड्रेस कीबोर्ड से टाइप करे हुए मैं माउस यूज़ करके उसका लिंक वहाँ पर इंसर्ट करूँगा। तो चलिए दोनों मेथड देखते हैं हम। ये देखिए मुझे यहाँ पर एक है शीट 2 में, ये देखिए B7 एड्रेस है, ये मुझे शीट 1 में इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अभी इक्वल टू यूज़ किया मैंने। अब मैंने यहाँ लिखा शीट 2 और फिर टाइप किया B7। ठीक है, जैसे मैंने एंटर किया 56 यहाँ पे एंटर हो गया। ठीक है, ये था थ्रू कीबोर्ड मेथड जो एक्चुअल मैंने टाइप किया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं जो है थ्रू माउस यूज़ करके इसको इंसर्ट करूँगा। अब मैंने देखिए पहले इक्वल टू यहाँ लिखा और अब मैं गया यहाँ पे इस सेल एड्रेस को मैंने सेलेक्ट किया। ये देखिए रेड बाउंड्री यहाँ पे आ गई। अब मैं वापस शीट 1 में आया और ये देखिए ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए थ्रू माउस जो है मैंने उसको सेलेक्ट करके जो उसका लिंक यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये था थ्रू माउस। तो दोनों मेथड मैंने आपको दिखाया, थ्रू कीबोर्ड एंड थ्रू माउस। वी कैन इंसर्ट द लिंक इन ए शीट फ्रॉम अनदर शीट। आगे हम देखते हैं हाइपर लिंक्स टू द शीट। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाइपर लिंक होता क्या है। एक डॉक्यूमेंट हाइपर लिंक इज ए लिंक क्लिकिंग ऑन विच opens द लिंक डॉक्यूमेंट सच एज स्प्रेडशीट और ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और एन इमेज फाइल एंड सो ऑन। तो हाइपर लिंक क्या होता है, वो एक लिंक होता है जिसको अगर हम क्लिक करते हैं अपने स्प्रेडशीट में तो वहाँ से एक दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, चाहे वो एक दूसरी स्प्रेडशीट हो या कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो जो ओपन ऑफिस के राइटर में बनाया जाता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या हो सकता है कोई इमेज फाइल हो। और हम एक वेबसाइट भी खोल सकते हैं जिसका URL हमें वहाँ देना होता है, तो वो हाइपर लिंक हो जाती है वेबसाइट। इस तरह से ये सारी चीज़ें, ये दीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वी कैन इंसर्ट इन आवर स्प्रेडशीट एज ए काइंड ऑफ हाइपर लिंक। ओके, तो लाइक एनी अदर डॉक्यूमेंट वी कैन ऐड हाइपर लिंक्स फॉर आवर स्प्रेडशीट ऑल्सो। जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट में हम हाइपर लिंक लगा सकते हैं, उसी तरह से स्प्रेडशीट में भी, स्प्रेडशीट की फाइल में भी हम हाइपर लिंक लगा सकते हैं। तो उसको
समझने की कोशिश करते हैं कि हाइपरलिंक कैसे क्रिएट किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये एक डायग्राम बनाया है। ये जैसे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, हम जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, देखिए ये यहाँ पर ये मेन फोल्डर है, यहाँ पर उसके अंदर एक और सब फोल्डर है, उसका नाम है सेकेंड। ठीक है, ये जो स्लैश दिखाता है ये रूट और टॉप मोस्ट फोल्डर दिखाता है। ठीक है, डिनोटेड बाय ये स्लैश साइन। ये स्लैश साइन इससे जो है हमें पता लगता है कि ये जो है टॉप मोस्ट फोल्डर है। यहाँ पर मेन टॉप मोस्ट फोल्डर है और उसके बाद सेकेंड, इसके अंदर एक सब फोल्डर है। इस सेकेंड के अंदर दो फाइलें हैं, स्प्रेडशीट 2 spsh2.ods। ods क्या होता है? उसका एक्सटेंशन होता है किसका? स्प्रेडशीट की फाइल का। कैल्सी के अंदर .ods जो होता है उसका एक्सटेंशन होता है। तो spsh2 और spsh3 ये दो ods स्प्रेडशीट की फाइल हैं जो कि सेकेंड के अंदर में है। ठीक है, बोथ आर इन द सब फोल्डर सेकेंड एंड सब फोल्डर सेकेंड इज अंडर द मेन। ठीक है, और यहाँ पे एक और थर्ड फाइल है जिसका नाम है spsh1। ठीक है, ये जो है डायरेक्ट अंडर मेन के आती है। ठीक है, तो ये देखिए ये दो फाइल जो हो गई मेरी, ये हो गई हैं किसके अंडर? फोल्डर सेकेंड के अंडर। और ये जो मेरी फाइल है वो है किसके अंडर में? डायरेक्ट मेरी मेन के अंडर में है। ठीक है, अब किस तरह के हाइपरलिंक्स होते हैं? रिलेटिव हाइपरलिंक बोलते हैं और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होते हैं। दो तरह के हाइपरलिंक होते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं हम ये दोनों क्या होते हैं। अब इसी फिगर से हम समझेंगे। रिलेटिव मीन्स विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन, विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन। ठीक है, अगर मैं देखिए इसको इसका लिंक देना है तो ये मेरी लोकेशन क्या है? सेकेंड है। ठीक है, विद रिलेशन टू दिस करंट लोकेशन spsh2 है, इसकी करंट लोकेशन है सेकेंड। ठीक है, अगर एब्सोल्यूट देना पड़ेगा तो मुझे पूरा देना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट फोल्डर। ओके, तो पहले मुझे मेन देना पड़ेगा, फिर सेकेंड देना पड़ेगा, फिर spsh2 देना पड़ेगा, वो हो गया एब्सोल्यूट। और रिलेटिव मीन्स विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन, दैट्स ऑल। तो दो तरह के हाइपरलिंक हुए। रिलेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन। ठीक है, ये देखिए। और इफ़ यू ओपन sh2.ods इट मीन्स करंट डायरेक्टरी सेकेंड, जैसा अभी मैंने दिखाया है। एंड इट इज़ डोनेटेड बाई सिंगल डॉट साइन एंड इट्स पेरेंट डायरेक्टरी इज मेन। जो मेन होती है, जो टॉप मोस्ट होती है, वो 2 डॉट से दिखाते हैं हम उसको, और करंट जो डायरेक्टरी होती है उसको सिंगल डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, रिलेटिव हाइपरलिंक फॉर फाइल spsh3 एंड spsh1.ods फ्रॉम विद इन sh2 विल बी लाइक। देखिए जो spsh3 होगी वो उसको कैसे दिखाएंगे? सिंगल डॉट बैकस्लैश spsh3, बिकॉज इट इज़ ए रिलेटिव हाइपरलिंक, तो विद रिस्पेक्ट टू करंट डायरेक्टरी। ठीक है, इसी तरह से spsh2.ods ये 2 डॉट्स दिखा है। 2 डॉट मीन्स पेरेंट डायरेक्टरी, ये पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है, और ये है करंट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, इस तरह से जो मेरा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होगा वो क्या होगा? एब्सोल्यूट हाइपरलिंक टेल्स हाउ टू गेट अ फाइल फ्रॉम द टॉप मोस्ट फोल्डर विच इज रूट फोल्डर डिनोटेड बाई स्लैश। तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो होगा, देखिए spsh3 का पहले मेन आएगा स्लैश मेन, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद spsh3, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट। जबकि रिलेटिव में ऐसा नहीं था, रिलेटिव में था सिर्फ मुझको करंट डायरेक्टरी का दिखाना होता था। ओके, और ये देखिए spsh1, मेरा spsh1 कहाँ पर है? ये देखिए spsh1 जो है मेरा मेन के अंदर है। तो मुझे एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पे देना होगा। एब्सोल्यूट में मैं दूंगा पहले मेन, फिर spsh1.ods। इस तरह से ये मेरी spsh1 का एब्सोल्यूट पाथ है, और ये spsh3 का ये मेरा एब्सोल्यूट पाथ है, स्टार्टिंग विद मेन, देन सेकेंड, देन spsh3। ये सिर्फ जो है मेन के अंडर में है। ठीक है, spsh1 जो है सेकेंड के अंडर नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट मेन के अंडर आ गया। तो ये हुआ मेरा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कैल्सी में याद रखने के लिए है वो ये है, whenever we display hyperlink in Calci, it is always in absolute form। तो हमेशा याद रखना कि जो भी हम लिंक देते हैं अपनी कैल्सी के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर, वो एब्सोल्यूट पाथ होता है। ठीक है, वो कभी भी जो होता है रिलेटिव नहीं होता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो हमें इसके अंदर याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरलिंक्स टू द शीट। तो अभी तक हमने हाइपरलिंक के बारे में थ्योरेटिकली पढ़ा, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि शीट्स के अंदर, स्प्रेडशीट के अंदर
किस तरह से हम हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली करते हैं इसको। ये देखिए मैंने एक अपना स्प्रेडशीट खोला है। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट चूज़ किया मैंने और यहाँ पे देखिए हाइपरलिंक है यहाँ पर, ठीक है। हाइपरलिंक मेरे को यहाँ से मिला और मैं इसको चूज़ करता हूँ। और अदरवाइज़ तो इस टैब में भी जो है मेरा, ये देखिए यहाँ पे हाइपरलिंक दिया हुआ है। तो अब मैं इंसर्ट में जाके यहाँ से हाइपरलिंक चूज़ किया मैंने, ये देखिए इसको चूज़ किया। अब हाइपरलिंक टाइप यहाँ पे दिखा रहा है, ये प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं, वेब प्रोटोकॉल चाहिए, FTP चाहिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये टेलनेट चाहिए। तो मैंने वेब को चूज़ किया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे टारगेट देना पड़ेगा। टारगेट मतलब मुझे पूरा यहाँ पे URL देना होगा, जो मेरा टारगेट है, मुझे कौन सा वेबसाइट खोलना है। तो देखिए मैं यहाँ पर आके जो है, ये देखिए मैं CBSE की वेबसाइट पर आया, cbseacademic.nic.in, ठीक है। ये CBSE की वेबसाइट है। तो इसका मैंने ये जो है कॉपी कर लिया, यहाँ से इसको कॉपी किया मैंने। अब मैं वापस अपनी शीट पे जाऊँगा, ये मेरी स्प्रेडशीट है। अब मैं इसका जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और ये टेक्स्ट की फॉर्म में होगा मेरा। यहाँ पे टेक्स्ट क्या अपीयर होना चाहिए मेरी शीट पे, ये होगा CBSE साइट, CBSE साइट के नाम से होगा। मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया, ये यहाँ पे CBSE साइट आ गया। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज कर दिया तो ये मेरा हाइपरलिंक यहाँ पे क्रिएट हो गया। आप देखिए जैसे मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ माउस को, ये जो है मेरा जो माउस कर्सर एक हैंड की शेप में आ जाता है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये जो है मेरी CBSE की वेबसाइट यहाँ पे खुल रही है, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं और फिर से देखते हैं CBSE की वेबसाइट पे। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर आता हूँ, ये देखिए मेरा माउस जो है हैंड शेप की फॉर्म में आ जाता है। दैट मीन्स इट इज़ ए लिंक, और ये ब्लू कलर में है। नॉर्मली हमारे जितने हाइपर लिंक्स होते हैं वो ब्लू कलर में होते हैं, ठीक है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो CBSE की वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। तो ये क्या सीखा मैंने, हाइपर लिंक क्रिएट करना सीखा मैंने। नेक्स्ट देखिए मैं क्या इंसर्ट करते हैं हाइपर लिंक के अंदर। अभी मैंने आपको दिखाया इंटरनेट। नेक्स्ट है मेल एंड न्यूज़। तो मैंने ईमेल चूज़ किया, यहाँ पे रिसीवर मैं भेजूँगा। तो देखिए रिसीवर जो मेल आए वो मैं अपना मेल डाल देता हूँ यहाँ पे, techguidepradeep@gmail.com, ठीक है। तो ये मैंने मेल डाल दिया। सब्जेक्ट में लिख दिया न्यू मेल, कुछ भी लिख सकते हैं, डमी। और यहाँ पर जो है टेक्स्ट में लिख दिया सेंड मेल, जो टेक्स्ट मेरा अपीयर होगा स्प्रेडशीट के अंदर। और मैं चाहूँ तो इसको बटन की फॉर्म में भी ले सकता हूँ, वो देखना पड़ेगा कैसे यूज़ करते हैं बटन को। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। अभी देखिए इसको बटन की फॉर्म में लाने के लिए मुझे जो व्यू में जाना पड़ता है, व्यू में जाके टूल बार के अंदर, और ये फॉर्म डिज़ाइन सेलेक्ट किया हुआ है, ये यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन आ गया। अब मेरे को डिज़ाइन मोड को इसको ऑफ़ करना पड़ेगा। ये देखिए ऑफ़ करके अब ये बटन आ गया, ठीक है। अब ये बटन की शेप में, अब मैं इसको ऑन कर दूँगा तो ये बटन की शेप में नहीं है, तो ये मुझे ऑफ़ करना पड़ता है। इसको ऑफ़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे व्यू में जाना पड़ता है, टूल बार में जाना पड़ता है। टूल बार में जो है मेरा फॉर्म डिज़ाइन को सेलेक्ट करना पड़ता है। ये मेरी फॉर्म डिज़ाइन जो है ये बार यहाँ पे आ गई है, और इसके अंदर डिज़ाइन मोड को ऑफ़ करना पड़ता है, ठीक है। डिज़ाइन मोड को ऑफ़ किया तो ये बटन बन गया है। इसको थोड़ा सा नीचे ला के ठीक से देख सकते हैं, ये देखिए सेंड मेल आ गया। इसको ऑफ़ कर दिया, अब ये बटन की फॉर्म में। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये मेरा मेल बॉक्स खुल रहा है। जो भी मैं मेल सर्विस यहाँ पे यूज़ करता हूँ वो उसको यूज़ करके यहाँ पर मैं मेल कर सकता हूँ। मुझे पहले अपना एक अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है, अभी ये टाइम ले रहा है थोड़ा। ये देखिए खुल रहा है यहाँ पर, यहाँ पे बोल रहा है ऐड अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, जिस भी अकाउंट से मुझे भेजना है। मान लीजिए एक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो कनेक्टिंग टू सर्विस, ये मेल ID सेलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। ये यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड वगैरह एंटर करके मैं अपना पूरा मेल यहाँ पे भेज सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको दिखाया कि जो है वेब इंटरनेट के बाद मैं मेल कैसे भेज सकता हूँ, वो मैंने आपको अभी दिखाया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हाइपरलिंक पर आए। अभी मैंने आपको इंटरनेट का डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया, मेल करना सिखाया, मेल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। आप देखिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है, फिर से इंसर्ट में गए, हाइपरलिंक में आए, क्या इंसर्ट करना है, डॉक्यूमेंट, ठीक है।
यहाँ से डॉक्यूमेंट ढूंढ सकते हैं हम कोई जो ऑलरेडी मेरे इसमें है। तो मैं यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मैंने चूज़ किया और इसको टेक्स्ट में लिखूँगा यहाँ पे और डॉक्यूमेंट, चाहे तो बटन के फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, बटन के फॉर्म में दिया, अप्लाई किया, इसको क्लोज किया। ये देखिए जैसे उसको क्लिक किया मैंने तो ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे खुल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए मैं क्या इंसर्ट करता हूँ। हाइपरलिंक में गया और नेक्स्ट जो है मैं क्या इंसर्ट कर सकता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करके दिखाया था जो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में था, उसका पाथ मैंने यहाँ दिया था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट। उसमें दो ऑप्शन हैं, एडिट नाउ और एडिट लेटर। ठीक है, अगर आपको बाद में एडिट करना है तो एडिट लेटर आप कर सकते हैं या एडिट नाउ चूज़ करना है आपको। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे, स्प्रेडशीट चाहिए। ठीक है, स्प्रेडशीट चूज़ किया मैंने। टेक्स्ट यहाँ पे मैं दे देता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दिया न्यू डॉक्यूमेंट और फाइल नेम मैंने दे दिया ABCD। ABCD ये फाइल नेम है मेरा और मैंने इसको अप्लाई किया। ठीक है, इसको क्लोज किया और अब देखिए ये मेरा जो है हैंड बन रहा है यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरा न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर खुल रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से मैंने ये देखिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, वापस आया, न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करूँगा तो मेरा एक नई स्प्रेडशीट ये देखिए यहाँ पे मेरी खुल रही है। तो इस तरह से मैं एक नई स्प्रेडशीट या कोई और डॉक्यूमेंट अपने स्प्रेडशीट के अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरा आगे जो है वो है लिंक टू एक्सटर्नल डाटा। अभी तक मैंने आपको हाइपरलिंक्स दिखाए थे, हर तरह के हाइपरलिंक्स मैंने आपको दिखाए। अब नेक्स्ट आता है लिंक टू, दिस इज़ लिंक टू एक्सटर्नल डाटा। हम एक्सटर्नल डाटा में कैसे लिंक करेंगे, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। तो हम इंसर्ट पे जाते हैं और लिंक टू एक्सटर्नल डाटा, ये इसको चूज़ किया मैंने। अब मुझे यहाँ पे URL ऑफ एक्सटर्नल डाटा जो है उसको यहाँ पे URL डालना है। तो देखिए ये मेरी वेबसाइट है cbseacademic.nic.in। इसका URL मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं अपनी स्प्रेडशीट में आया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से एंटर किया मैंने। इसको एंटर करने के बाद सेलेक्ट द लैंग्वेज टू यूज़ फॉर इम्पोर्ट, इसको मैंने ऑटोमेटिक किया और इसको ओके किया। ठीक है, अब ये जो टेबल की फॉर्म में मेरा डाटा है उसको मुझे चूज़ करना है। तो इसको मैंने 1 को चूज़ कर लिया। अपडेट एवरी 5 सेकेंड्स, मैंने इसको 5 कर दिया। अगर मेरा वहाँ पे अपडेट होता है तो यहाँ पर भी मेरा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जो लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और इसको मैंने ओके क्लिक करने जा रहा हूँ। ये देखिए इसको मैंने ओके किया। तो ये टेबल की फॉर्म में जो मेरा डाटा था उस वेबसाइट पे ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मैं किसी को भी लिंक को क्लिक करूँगा, ये देखिए एंड की फॉर्म में आ रहा है, स्वच्छ पखवाड़ा फिट इंडिया क्विज, इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये मेरा डाटा जो है ये यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट खुल रहा है CBSE का। ठीक है, इसी प्रकार जो मेरा ये सारी अनाउंसमेंट, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस हैं। ठीक है, किसी को भी मैं क्लिक करूँगा तो उसके रिलेटेड मेरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। यहाँ पे नारी शक्ति पुरस्कार, इसको मैंने क्लिक किया तो ये मेरा डॉक्यूमेंट खुल रहा है CBSE का। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने लिंक किया टू एक्सटर्नल डाटा। मेरा जो लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज, लास्ट टॉपिक जो मेरा इसमें वीडियो में डिस्कस करना है कि रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेज जो हमारे पास ऑलरेडी हैं उसको मैं अपने डॉक्यूमेंट में, स्प्रेडशीट में कैसे लिंक करता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। ये मेरी स्प्रेडशीट है, मैं यहाँ पे व्यू चूज़ करूँगा। उसके बाद डाटा सोर्सेज, ये मेरा डाटा सोर्सेज है। ये देखिए जो भी मेरे पास डाटा सोर्सेज हैं जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं, एक बिब्लियोग्राफी है जो डिफ़ॉल्ट होता है इसके अंदर, एक स्टूडेंट है, इसको मैंने क्लिक किया, 2 टेबल्स इसमें नज़र आ रही हैं, एक क्वेरीज है, एक टेबल्स जो है इसके अंदर एड्रेस नाम से एक टेबल है। ठीक है, तो मैंने इसको चूज़ किया और ये देखिए ये मेरा डाटा यहाँ पर दिखा रहा है।
आईडी, एड्रेस आईडी और एड्रेस ऑफ द पर्सन, सिटी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ये मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना है, इनको चूज़ करने के लिए मैंने ये चूज़ कर लिया सारा, और अब मुझे इंपोर्ट करना है इसको अपने स्प्रेडशीट में, इस डाटा को। तो यहाँ देखिए ये एक ऑप्शन है यहाँ पर, डाटा टू टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर जो है मेरा सारा का सारा डाटा यहाँ पर कॉपी हो गया, मेरे स्प्रेडशीट के अंदर कॉपी हो गया, ठीक है। तो इससे जो मेरा इजीली जो मैंने इंपोर्ट कर लिया अपना रजिस्टर डाटा जो था। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। उसके लिए क्या करना है, मुझे व्यू में जाना है और यहाँ पे डाटा सोर्सेज को क्लिक करना है। मैं क्लिक करूँगा तो मेरे जो डाटा बेस इसमें ऑलरेडी बना हुआ है वो यहाँ दिखाई देगा, उसको चूज़ करना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, डाटा टू टेक्स्ट करूँगा तो ये मेरा जो है सारा डाटा जो है मेरे स्प्रेडशीट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं अपना जो है रजिस्टर डाटा इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये था वीडियो स्प्रेडशीट के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।